मिथुन राशि के दोस्तों, जरा ठहरिए और अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, आखिर कब तक आप इस आधी अधूरी नींद, बेहिसाब ओवरथिंकिंग और मन की घुटन को चुपचाप सहते रहेंगे। आपके पास प्रतिभा और शानदार विचारों का वो खजाना है जिसे दुनिया सलाम कर सकती है। मगर जब भी आपकी मेहनत का मीठा फल मिलने वाला होता है, किस्मत अचानक किसी मोड़ पर पीछे हट जाती है। और सबसे ज्यादा चोट तो उन लोगों ने दी जिन पर आपने आंख मूंदकर विश्वास किया, जिन्हें अपना समझा। उन्हीं ने वक्त आने पर आपकी पीठ पीछे बातें बनाई और आपकी साख को ठेस पहुंचाई। लेकिन अब इस मानसिक बोझ को उतार फेंकने का वक्त आ गया है। 27 जुलाई से ब्रह्मांड आपके पक्ष में एक ऐतिहासिक मोड़ ले चुका है, जो आपकी रुकी हुई जिंदगी के बंद दरवाजों को खोल कर रख देगा। 27 जुलाई को कर्म फलदाता शनिदेव वक्री चाल चल चुके हैं और पूरे 30 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद मिथुन राशि के जातकों के लिए यह घटना किसी दिव्य बदलाव से कम नहीं रहने वाली है। अब तक आपने जो दर्द झेला है, जो रातें जाग कर बिताई है और जितनी निस्वार्थ मेहनत की है, शनिदेव अब उस एक एक पल का हिसाब ब्याज समेत चुकता करने वाले हैं। जबकि आपकी शराफत का फायदा उठाने वालों को उनके कर्मों का फल भुगतने का दौर शुरू होने वाला है। आने वाले यह 138 दिन आपकी जिंदगी की अगली 5 सालों की नई दिशा तय करेंगे। वक्री होने का मतलब ग्रहों का उल्टा चलना नहीं, बल्कि उनका चेष्टा बल यानी काम करने का प्रभाव 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाना है। वायु तत्व के स्वामी शनि जब मीन राशि के जलीय समंदर में ठहरते हैं, तो जिंदगी में ऊर्जा का एक प्रचंड ज्वार भाटा पैदा होता है, जो आपके कर्म भाव, करियर और कैश फ्लो को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। बस ध्यान रखें कि इस तेज उफान में आकर आपका गुस्सा या जल्दबाजी काम न बिगाड़े। खासकर अगस्त के महीने में जब यह ऊर्जा अपने चरम पर हो, तब रोज सुबह सूर्य देव को जल देना आपके मन को शांत और संतुलित रखेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इस पूरे सफर में देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में एक अटूट सुरक्षा कवच बनकर खड़े हैं, जो आपको हर विपरीत प्रभाव से बचाकर रखेंगे। चाहे आप नौकरी में हो, बिजनेस में हो, पढ़ाई कर रहे हो या घर संभाल रही कोई गृहिणी हो, अब आपका न्याय और उत्थान तय है। इस वक्त आपकी कर्म स्थली यानी दसम भाव में शनि देव की वक्री चाल पूरे 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद एक बेहद शक्तिशाली माहौल तैयार कर रही है। इसे आप जीवन के मुख्य मंच पर कर्मों के सबसे कड़े परीक्षक का आगमन मान सकते हैं, जो आपकी कार्यशैली, पद प्रतिष्ठा और व्यवसायिक दुनिया का बारीकी से निरीक्षण करने आए हैं। अचानक से दफ्तर में जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाना, नए और पेचीदा काम मिलना या उच्च अधिकारियों की उम्मीदों का सातवें आसमान पर पहुंचना इसी वक्री प्रभाव का नतीजा है। क्योंकि शनि देव आपके भाग्य भाव यानी नवम भाव के अधूरे पड़े कामों और पुरानी गलतियों को सुधारने की जिद पकड़े हुए है। अक्टूबर की शुरुआत तक परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, मगर यहाँ कोई शॉर्टकट ढूंढने के बजाय अगर आप निष्काम कर्मयोग का रास्ता चुनेंगे, तो आपका करियर पूरी तरह सुरक्षित और मजबूत रहेगा। खास तौर पर जो लोग आईटी, एआई, विदेश, व्यापार या सोशल मीडिया जैसे आधुनिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए एकादश भाव में बैठे राहु और शनि का दिमागी तालमेल जबरदस्त मुनाफा लेकर आ रहा है। वहीं नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मध्य अगस्त से नवंबर के बीच पक्के और बेहतरीन अवसर हासिल होंगे। बस ध्यान रखें कि दफ्तर में वरिष्ठों व पिता तुल्य सहयोगियों से टकराने से बचे और अपने अधीनस्थों को पूरा सम्मान दे। जहां तक पैसों का सवाल है, शनि की 12वें भाव पर पड़ रही दृष्टि अचानक गाड़ी या घर की मरम्मत के रूप में खर्चे बढ़ा सकती है।
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। द्वितीय भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति अपनी अमृतमयी नौवीं दृष्टि से शनि पर धन त्रिकोण योग का निर्माण कर रही है। गुरु का यह शुभ प्रभाव आपके खर्चों के बीच भी कैश फ्लो की रफ्तार टूटने नहीं देगा और सितंबर तथा नवंबर के दौरान कमाई के नए दरवाजे खोलेगा। बस शर्त यही है कि सट्टेबाजी या रातों रात अमीर बनने वाले माया जाल से दूर रहे। शनिवार को लोहे के पात्र में सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखे और उसका छायादान करे। इससे बेवजह का धनहानि योग शांत हो जाएगा। सेहत के मोर्चे पर काम का तनाव आपकी नींद और वात दोष को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसी गोचर की एक खूबसूरत बात यह भी है कि 12वें भाव पर शनि का असर आपके पुराने मेडिकल बिलों और दवाइयों के लंबे खर्चों को अब हमेशा के लिए पूर्ण विराम दे सकता है। मिथुन लग्न या राशि के जातकों, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति अथवा आप स्वयं किसी पुरानी और जटिल बीमारी से परेशान चल रहे थे, तो 27 जुलाई के बाद से ही आपकी आरोग्य दशा में चमत्कारी सुधार, सही डॉक्टर की पहचान और रोगों से मुक्ति के बड़े ही स्पष्ट योग निर्मित हो रहे हैं। फिर भी याद रखें कि ज्योतिष जीवन का एक सूचक मार्ग है, इसलिए किसी भी शारीरिक कष्ट को हल्के में ना लेते हुए तुरंत योग्य विशेषज्ञ की चिकित्सीय राय ले और मन की बेचैनी को दूर करने के लिए प्रातः काल ध्यान तथा ईश्वर भक्ति का आश्रय ले। अब यदि रिश्तों और वैवाहिक जीवन पर नजर डाले, तो वक्री शनि देव की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह और साझेदारियों के केंद्र को सक्रिय कर रही है। जो जातक अभी तक सिंगल है और एक योग्य जीवन साथी की तलाश में भटक रहे थे, उनके लिए यह अवधि किसी वरदान से कम नहीं होने वाली। जहां अगस्त के उत्तरार्ध से लेकर नवंबर तक रिश्ते की पक्की बात बनने और शहनाइयां बजने के मजबूत योग है, वहीं दूसरी ओर शादीशुदा जातकों को इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि देव पुरानी छिपी हुई बातों और वैचारिक मतभेदों को सतह पर लाकर जीवन साथी के स्वभाव में जिद्दीपन बढ़ा सकते हैं। विशेषकर अक्टूबर महीने के भीतर अपने साथी पर अपनी राय थोपने से बचे और रोजमर्रा की नोकझोंक को तूल देने के बजाय हर मंगलवार व शनिवार को हनुमान जी की उपासना कर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें, जो मंगल व शनि के इस कड़े प्रभाव को समेटकर घर में अटूट प्रेम और शांति भर देगा। इसके साथ ही शनि देव की 7वीं पूर्ण दृष्टि आपके चतुर्थ भाव यानी भूमि, भवन, वाहन और मातृ सुख के भाव पर पड़ रही है, जिससे संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना रुका हुआ कानूनी मसला या नया मकान खरीदने का सपना अब तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। मगर एक सच्चे मार्गदर्शक के रूप में मेरी यह सख्त सलाह है कि इन 138 दिनों के भीतर जमीन जायदाद या पारिवारिक धन से जुड़ा कोई भी समझौता केवल जबानी वादों पर ना छोड़े और हर सौदे को कानूनी व कागजी तौर पर पुख्ता करे, क्योंकि वक्री शनि कागजात की खामियों को उजागर कर बड़ा पाठ पढ़ाते हैं। साथ ही इस दौरान अपनी माता जी की सेहत पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनके घुटनों या जोड़ों का दर्द थोड़ा परेशान कर सकता है। घर का माहौल खुशनुमा बनाए रखने और समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश करने हेतु शनिवार की शाम पीपल के पेड़ की जड़ में सरसों का तेल का दीपक जलाना आपके जीवन में अखंड सुख और समृद्धि का द्वार खोल देगा। मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय एक नई सुबह की तरह है। पिछले कुछ दिनों से जो पढ़ाई में मन भटक रहा था या एकाग्रता टूट रही थी, जिसका मुख्य कारण रेवती नक्षत्र में लग्नेश बुध का प्रभाव था, वह अब पूरी तरह शांत होकर जबरदस्त फोकस में बदलने वाला है। खासकर जो युवा उच्च शिक्षा, विदेश जाने या फिर आईटी और रिसर्च जैसे तकनीक क्षेत्रों से जुड़े हैं, उन्हें सितंबर से नवंबर के बीच अपनी तपस्या का शानदार परिणाम देखने को मिलेगा।
जिसकी शुभ ऊर्जा बढ़ाने के लिए हर बुधवार श्री गणेश जी की आराधना और ओम गम गणपतये नमः का जाप अचूक रहेगा। वहीं घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली गृहिणियों के लिए चतुर्थ भाव के सक्रिय होने से काम का दबाव भले थोड़ा कम बढ़ेगा और खुद के लिए वक्त कम मिलेगा, मगर ससुराल या जीवन साथी के साथ वैचारिक खिंचाव से बचने के लिए अपनी ऊर्जा को किसी रचनात्मक कार्य में लगाना आपके मानसिक तनाव को चुटकी में गायब कर देगा। हमारे वरिष्ठ एवं सेवानिवृत्त बुजुर्गों के लिए यह गोचर सांसारिक चिंताओं और पैसों की उलझनों से परे आध्यात्म की ओर रुझान बढ़ाएगा। आप अपनी पेंशन और संचित धन को लेकर निश्चिंत रहे और घुटनों व कमर के दर्द से बचाव करते हुए नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का स्वर्ण श्रवण करें, जिससे जीवन में असीम संतुष्टि का अनुभव होगा। नवम और द्वादश भाव के जागृत होने से लंबे समय से अटकी विदेश यात्रा, वर्क वीजा या पीआर की फाइलें अचानक हरी झंडी लेंगी। भले ही कुछ यात्रा थका देने वाली हो, मगर अंततः वे बेहद लाभदायक साबित होंगी। बस अक्टूबर माह में यात्रा के दौरान अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों और सामान की सुरक्षा के प्रति अतिरिक्त सावधान रहे। और सबसे पावन बात यह है कि इस बदलाव के तुरंत बाद ही सावन का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। चूंकि महादेव ही शनिदेव के परम गुरु है, इसलिए इस सावन में शिव उपासना करने से शनि देव की विशेष अनुकंपा प्राप्त होगी, जो किसी भी नकारात्मक प्रभाव को बेअसर कर देगी। और यदि आप दैनिक ध्यान के माध्यम से अपने आंतरिक आभा मंडल को मजबूत रखते हैं, तो दुनिया का कोई भी भारी तनाव आपकी आत्मिक शांति को डिगा नहीं पाएगा। अब जरा इन 138 दिनों की समय सारणी पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि यह आपके सफर का सबसे अहम हिस्सा है। 27 जुलाई से 9 अगस्त तक शनिदेव आपके लग्नेश बुध के नक्षत्र रेवती में रहेंगे, जो आपके लिए मानसिक कसरत का एक ऐसा दौर होगा जहां आपको बिजनेस और कार्य क्षेत्र में नई बुनियादी रखनी पड़ेगी। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आप बीज तो बो रहे हैं, पर फसल बहुत धीमी उग रही है। लेकिन असली चमत्कार तो 9 अक्टूबर के बाद होना तय है। 9 अक्टूबर को जब शनिदेव अपने ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो 11 दिसंबर तक का वह समय आपकी अब तक की गई सारी मेहनत का अचानक से इतना बड़ा और मीठा फल देगा, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। और इस दौरान आपका झुकाव रहस्यमयी विद्याओं व आध्यात्म की ओर भी तेजी से बढ़ेगा। इसलिए शुरुआती 2 महीने अगर थोड़े चुनौतीपूर्ण लगे, तो हौसला मत हारिएगा। अब बात करें उन अचूक उपायों की, जो इस भारी ऊर्जा के बीच आपके लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। तो मिथुन राशि वालों, चूंकि आपके स्वामी बुध है, इसलिए किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह से एक उत्तम दर्जे का पन्ना धारण करना आपके निर्णयों को धार देगा। इसके अलावा हर मंगलवार शनिवार को 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, शनिवार शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक और गाय माता को हरा चारा खिलाने जैसे सरल कर्म आपके जीवन में शनि देव की अपार कृपा बरसाएंगे। लेकिन इस पूरे सफर में एक बात गांठ बांध ले, चाहे जो हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मत मोड़िएगा, क्योंकि वक्री शनि लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और चूंकि अभी आपका अष्टम भाव भी सक्रिय है, तो यह कसम खा लीजिए कि जब आपका कोई प्रोजेक्ट या सपना 100% पूरा ना हो जाए, उसका ढिंढोरा किसी के सामने नहीं पीटेंगे, क्योंकि आपकी चुप्पी ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी है। अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वैदिक ज्योतिष डराने का नहीं, बल्कि मौसम विभाग के उस चेतावनी की तरह है, जो आपको बारिश से पहले छाता लेकर निकालने की
छाता लेकर निकलने की सलाह देता है। शनि देव शत्रु नहीं, बल्कि वह अनुभवी जोहरी है जो आपको संघर्ष की भट्टी में तपाकर एक अनमोल हीरा बनाना चाहते हैं। इसलिए पूरे धैर्य और नेकी के साथ डटे रहे। ये 138 दिन आपके जीवन की सबसे मजबूत और शानदार नींव रखकर जाएंगे। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और बरकत हमेशा बनी रहे। जय शनिदेव।